हम मैथिली शरण गुप्त की व्याख्याओं का विश्लेषण कर रहे थे। उनकी शेष व्याख्याएं इस प्रकार हैं, देखो। पर सुनते जाओ संभवतः फिर अवसर न रहेगा, तुम सुनना भी चाहोगे तो तुमसे कौन कहेगा। मैं मर चुकी किंतु मरते ही ठंडी नहीं पड़ी हूँ, तुमसे दो बातें कहने को क्षण भर यहाँ खड़ी हूँ। ये पंक्तियाँ द्वाकर महाकाव्य से संकलित है और इन पंक्तियों में नारी के स्वाभिमान को अभिव्यक्त किया गया है। यह विद्रता का कथन है। वह पति के सामने स्वाभिमान के साथ अपने मत को व्यक्त करते हुए कहती हैं, क्या कहती हैं, देखो। पर सुनते जाओ संभवतः फिर अवसर न रहेगा। हे पुरुष, तुम अपने को विशेष मानकर सदा से ही नारी पर अत्याचार करते आए हो, उनकी भावनाओं का पर आघात करते आए हो, उसे दबाकर रखा है तथा निर्लज्जतापूर्वक उसे अबला माना है। तुम्हारा इस प्रकार का नारी के प्रति जो व्यवहार है वह सर्वथा अनुचित है, क्योंकि किसी को दबाना सबसे बड़ा पाप होता है। इसलिए नारियों के साथ व्यवहार करते समय पुरुषों के अपने आचरण की शुद्धि का भी ध्यान रखना चाहिए कि तुम नारियों के साथ जैसा व्यवहार करते हो वैसा ही व्यवहार यदि नारियां तुम्हारे साथ करे तो तुम पे क्या बीतेगी। इस कथन को आत्मसात करके ही हमें सामने वाले के साथ व्यवहार करना चाहिए। मैं यही बात तुमसे कहना चाहती हूँ कि तुम मेरी इस बात को अच्छी तरह से सुन लो। तुम सुनना भी चाहोगे, तुमसे कौन कहेगा कि तुम मेरी इस बात को अच्छी तरह से सुन लो, क्योंकि आगे फिर तुम मेरी कोई बात सुनना भी चाहोगे तो मैं तुम्हें सुना नहीं पाऊँगी, क्योंकि तुम्हारे जो अत्याचार है, तुम्हारा जो आतंक है, मैं उससे इतनी आतंकित हो चुकी हूँ कि मेरे जो मन के भाव है मैं उन भावों को भी भविष्य में तुम्हारे सामने व्यक्त नहीं कर पाऊँगी। इसलिए यह अवसर है कि तुम जो भी सुनना चाहते हो मुझसे वह आज ही सुन लीजिए, क्योंकि मैं फिर तुमसे कुछ भी नहीं कह पाऊँगी। आगे तो क्या कहती है, मैं मर चुकी हूँ किंतु मरते ही ठंडी नहीं पड़ी हूँ। मैं मर चुकी हूँ कि तुम्हारा जो अपमानित व्यवहार है, तुम्हारा मेरे प्रति जो दुर्व्यवहार है, उससे मैं एक प्रकार से मर सी चुकी हूँ। अर्थात तुम्हारे इस व्यवहार से मेरी जो आंतरिक भावनाएं हैं वे पूरी तरह कुंठित हो चुकी है। मेरी जो आंतरिक भावना है वो पूरी तरह सुषुप्त हो चुकी है, परंतु अभी मेरा जो शरीर है वह ठंडा नहीं हुआ है। ठंडा होने का मतलब है चेतनाहीन नहीं हुआ है, अर्थात मेरे अंदर अभी भी चेतना रूपी जो जागृति है वह व्याप्त है। इसलिए मैं तुमसे दो बातें कहने के लिए यहाँ पर उपस्थित हूँ। तुमसे दो बातें कहने को क्षण भर यहाँ खड़ी हूँ, अर्थात दो बातें कहने के लिए मैं तुम्हारे सामने खड़ी हुई हूँ। मैं यहाँ इसी निमित्त आई हूँ, इसलिए मेरी बातें तुम अवश्य सुन लो। तो यहाँ पर नारी के स्वाभिमान को चित्रित किया गया है गुप्त जी ने, और नारी द्वारा पुरुष को अथवा पत्नी द्वारा पति को व्यर्थ का क्रोध न करने तथा पवित्र आचरण करने की सशक्त व्यंजना की गई है। और इसमें हमें नर और नारी दोनों में तालमेल होकर ही जो गृहस्थ जीवन है उसकी जो डोर है उसको आगे बढ़ाया जा सकता है। अब अगली जो व्याख्या है वह, हम तुम पति पत्नी थे दोनों दीक्षित इस अर्धवर में, पर मेरा पत्नित्व मिटाया किसने पल भर में। मुट्ठी भर भी जो न दे सके, दासी थी मैं आहा, यज्ञ भंग हो गया तुम्हारा मेरा सब कुछ स्वाहा। ये पंक्तियाँ भी द्वापर खंडकाव्य से ही ली गई है। इसमें नारी अपने पति को लक्ष्य करके कहती है कि पत्नी के साथ बुरा व्यवहार करने तथा उसे अबला मानकर सताने का जो दुष्परिणाम है वह बड़ा भयावह होता है। इसलिए तुम्हें मुझे अपमानित करने का
मेरे साथ दुर्व्यवहार करने का कोई भी अधिकार नहीं है। तुम पति पत्नी थे दोनों। कवि वर्णन करते हुए कहते हैं कि नारी क्या कहती है, देखो, कि हम और तुम दोनों ही इस सांसारिक जीवन में पति पत्नी थे, कि हमारा जो रिश्ता है वह पति पत्नी का था। और ये एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, और एक के अभाव में दूसरे का जीवन आगे नहीं बढ़ सकता। अर्थात ये दोनों साथ साथ चले तभी हमारे जो गृहस्थ जीवन की गाड़ी है उसको आगे बढ़ाया जा सकता है। इसलिए कवि क्या कहते हैं, देखो, कि गृहस्थ जीवन रूपी यज्ञ के अनुष्ठान के लिए हम विवाह संस्कार से ही इसमें दीक्षित हुए थे। अर्धवार का मतलब होता है यज्ञ, कि हम जो गृहस्थ जीवन रूपी हमारा जो यज्ञ अनुष्ठान है उसके लिए ही हम विवाह संस्कार के माध्यम से इसमें दीक्षित हुए थे। परंतु तुमने मेरा जो पत्नीत्व है वह पल भर में ही अपना गलत व्यवहार अपना करके उसे नष्ट भ्रष्ट कर दिया है। पर मेरा पत्नीत्व मिटाया किसने? यह पल भर में, कि मेरा जो पत्नीत्व है यह तुमने दुर्व्यवहार से क्षण भर में ही छिन्न भिन्न कर दिया है, और मुझे दासी के पद पर धकेल कर मेरी इच्छा के प्रतिकूल ही व्यवहार तुमने हमेशा किया है। अर्थात मैं अपनी इच्छा से मुट्ठी भर अनाज तक भी किसी को दे नहीं सकी हूँ। कहने का मतलब यह है कि मेरे जीवन पर, मेरे मन पर तुम्हारा जो दुर्व्यवहार है, तुम्हारा जो आतंक है, वह इतनी बुरी तरह से आतंकित कर चुका है कि मैं अपनी स्वेच्छा से किसी को दान भी नहीं कर सकती। अर्थात मैं कुछ दान देने से पहले भी मेरे मन में लाखों विचार आते हैं कि कहीं उन्हें बुरा ना लग जाए। दासी थी मैं, आहा, तुमने मुझे दासी की तरह ही समझा। इस तरह तुम्हारे कठोर व्यवहार के कारण मेरा जो पत्नी व्रत धर्म था वह नष्ट हो गया, और यह गृहस्थ जीवन रूपी पवित्र जो यज्ञ था वह पूर्ण तरह से भंग हो गया। और तुम्हारा मेरा गृहस्थ जीवन का जो साथ था, निभाने का जो वादा था, वह इसमें तुमने स्वाहा, मतलब स्वाहा का मतलब है इसमें तुमने उसको नष्ट कर दिया। यज्ञ भंग हो गया तुम्हारा, मेरा सब कुछ स्वाहा, कि तुमने अपने यज्ञ को भंग करके मेरे जीवन की जो पवित्र भावनाएं थी, मेरे जीवन के जो पवित्र विचार थे, उन विचारों को भी तुमने कुंठित कर दिया। इस प्रकार कवि ने इसमें पुरुष वर्ग द्वारा विवाह संस्कार को अपने, मतलब विवाह संस्कार जो सबसे पवित्र संस्कार माना जाता है, तो पुरुष के द्वारा विवाह संस्कार जैसे पवित्र संस्कार को जो नष्ट भ्रष्ट किया जा रहा है उसी का उल्लेख कवि ने इन पंक्तियों में किया गया है। और सधर्म पत्नी के साथ दुर्व्यवहार करना सर्वथा अनुचित है। हमें उसे अपनी सधर्मिणी के रूप में ही अपनाना चाहिए और उनके साथ इस प्रकार के दुर्व्यवहार करके उनका जो मन है उसको दुखी नहीं करना चाहिए। तो उनमें कवि ने नारी का जो सम्मान है, नारी का जो स्वाभिमान है, उस स्वाभिमान को ही अभिव्यक्त किया है। अभी तो जो द्वापर महाकाव्य है इसकी बहुत सारी व्याख्याएं शेष है। अगली वीडियो में हम क्रम से उन व्याख्याओं का अध्ययन करेंगे। आज इतना ही। थैंक यू।